फंसा रहा विदेश में नौकरी का लालच। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए भारतीयों को फंसाया जा रहा। देश में कुछ भारतीय एजेंट भी फर्जी कंपनियों के साथ मिले हुए। देश में इन दिनों साइबर ठगी के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। उनमें से कुछ ठगी विदेश में बैठे भारतीय ही कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में। दरअसल नौकरी की तलाश में कंबोडिया और लाओस जाने वाले भारतीयों को जबरन बंधक बनाकर ये काम कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनका शारीरिक शोषण भी होता है और इसके साथ ही उन्हें शॉक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि उन्हें अपने ही देश के लोगों को ठगने के लिए किस हद तक टॉर्चर किया जाता है। इन मामलों पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और NIA के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यालय में एक बैठक हुई, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से इन गतिविधियों पर सक्रिय रूप से अंकुश लगाने का आग्रह किया गया। कैसे फंस रहे हैं विदेशियों के जाल में भारतीय लोग? गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे सिस्टम को चलाने वाले अपराधी सोशल मीडिया साइट्स पर विज्ञापन प्रकाशित करते हैं और इन विज्ञापनों पर काफी ज्यादा खर्च भी करते हैं। इसके साथ ही ये भारत की कुछ धोखाधड़ी करने वाले एजेंट्स के संपर्क में होते हैं, जो कि यूथ को विदेशों में नौकरी का लालच देते हैं। धोखाधड़ी करने वाली कंपनियां भारतीय एजेंट्स के जरिए युवाओं को लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में नौकरी का लालच देती हैं, जिसके बाद भारतीय नौजवानों का इंटरव्यू करके उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर एप्लीकेंट से पैसे लेकर उनका टिकट बुक किया जाता है। असली धोखाधड़ी का खेल विदेश पहुंचने पे शुरू होता है। जब एप्लीकेंट नौकरी के लिए कंपनी की जगह पर जाता है तो सबसे पहले उन्हें एक जगह ले जाया जाता है जहां पे उनका पासपोर्ट जमा कर लिया जाता है। उसके बाद वो कंपनियां उनको अलग अलग जगह पे भेज देती हैं, जहां पर उन्हें भारतीयों को ठगने के लिए कहा जाता है। उन्हें इंडियन लोगों के नंबर की लिस्ट के साथ एक सिस्टम भी दिया जाता है। यहाँ पर अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो उसको शॉक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और इसके साथ ही उन्हें घर जाने के लिए पासपोर्ट भी नहीं दिया जाता। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो ना चाहते हुए भी इंडियंस को ठगने का काम करते हैं। बता दें कि इस तरह से ये बंधक बनाकर साइबर क्राइम करवाने को साइबर गुलामी या साइबर स्लेवरी कहा जाता है। क्या मिला NIA की जांच में? साइबर ठगी और मानव तस्करी के एक मामले की जांच करते हुए NIA की टीम ने संदिग्धों की तलाश में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कई जगह पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान ये पता लगा कि संदिग्ध लोगों की तस्करी लाओस में एक साइबर धोखाधड़ी कंपनी के लिए की जाती थी। इस दौरान ये भी पता चला कि मानव तस्करी सिंडिकेट गुरुग्राम और भारत के अंदर और बाहर के अन्य क्षेत्रों में संचालित होता था, जो भारत से लोगों को लाओस में अलग अलग कंपनीज में भर्ती करवाता था। कैसे करते हैं पैसों को ट्रांसफर? I4C के मुताबिक ये फर्जी कॉल सेंटर एक मल्टी लेयर बैंक ट्रांसफर सिस्टम का उपयोग करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी में बदलने या विदेश में वापस लेने से पहले 9 बैंकों के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं। साल 2024 में लाओस, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों में साइबर गुलामी कर रहे लोगों ने 4 महीने में 7,061 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी की। ऐसे कराते हैं साइबर फर्जीवाड़ा। एशिया के अलग अलग देशों से नौकरी के लालच में लाओस पहुंचे लोगों से पहले तो डेटिंग ऐप पर फर्जी फोटो के जरिए लड़कियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल बनवाई जाती है। इसके बाद उन्हें साइबर ठगी के लिए कहा जाता है। बुरी तरह फंस चुके लोगों को बाकायदा एक टारगेट दिया जाता है। वहां फंसने वाले लोग डेटिंग ऐप पर लड़की बनकर लड़कों से चैटिंग करते हैं। जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बातों में फंस गया है तो वो उससे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने को कहते हैं। जो भी शख्स अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता है उसे काफी प्रताड़ित किया जाता है। गृह मंत्रालय के एक विभाग साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C द्वारा आंकड़ों के विश्लेषण में पता लगा है कि भारतीयों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिनमें से लगभग 45% मामलों को दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों से अंजाम दिया गया है। जनवरी 2023 से अब तक राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर 1 लाख से ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं। अगर आप भी विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं तो ऐसे फर्जी कंपनियों से बिल्कुल दूर रहिए और सुरक्षित रहकर विदेशों में अपनी नौकरी करिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।